अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सरफराज अली। आप देख रहे हैं i+ न्यूज़ HD। आज हम आपको देंगे एक ब्रेकिंग न्यूज़। जी हाँ, चिंची रिक्शा के बारे में। जो 1/4 सीटर होता है उस पर पिछले दिनों तक तो आपको पता था कि चालान था 4,000 से 20,000 रुपये तक, मगर आज हम आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं जी, डायरेक्ट FIR है। जो भी चिंची रिक्शा जो है मखसूस रोडों पे जिसमें पाबंदी है, अगर अब नज़र आए उस पर FIR होगी। आइए चलते हैं हम ट्रैफिक पुलिस के एहलकारों से और पैसेंजर्स से मालूम करते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। चिंची रिक्शे बंद हो गए हैं, क्या कहेंगे आप? परेशान है यार देखें, परेशानी बिल्कुल है। वजह यह है कि चिंची के डिपेंड नहीं करता है, मगर ये सारी हुकूमत और सिंध हुकूमत का सारा कारकर्दगी है। उसके लिए बसेस और पैसेंजर के लिए सबसे पहले बंदोबस्त करना था। ठीक है, आपको पता है इस टाइम जो हालात है, जो बेचारे लेडीज़ है इस टाइम, खवातीन, आपने देखा होगा कि वो बेचारे इस D7 के अंदर वो खचाखच बहुत बेदर्दी से भरे हुए हैं। आप देख सही जी जी ट्रैफिक जाम होती थी जी जी की वजह से। आज ट्रैफिक जाम नहीं है सर। ट्रैफिक दिस इज नॉट कंसर्न ट्रैफिक जाम। कराची है पब्लिक नीड सर्विसेज, बस रिक्शा चिंची। सो डिपेंड सिंध हुकूमत। ये नहीं है कि आप सिर्फ ट्रैफिक के लें, मगर पब्लिक को भी तो सर्विस चाहिए। अब वो पब्लिक घर जाना चाहती है, किस तरह जाएगी? आप इस चीज़ का FIR हो रही है डायरेक्ट जो है चिंची रिक्शे वालों को, उसमें क्या? सर देखें, बेरोज़गारी है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेरा लिंक कोई रिक्शा वालों से नहीं है। बेरोज़गारी है। कोई बंदा अब रोड पे निकलता है, कोई खुशी से नहीं निकलता। ठीक है, मेन चीज़ है कि रेड बसेस, एक आप मीडिया वाले आप हमारे ज़्यादा फोकस रखते हैं। आप ये मुझे बताएं कि कराची के अंदर रेड बसेस का कितना इंतज़ाम है? मेरा क्वेश्चन से ना, शायद सुन रहे, कितना इंतज़ाम है? ये पब्लिक खड़ी हुई है, फैसिलिटीज़ नहीं है। मैं खड़ा हूँ, आधे घंटे पौना घंटा खड़ा रहना पाएगा। तो गवर्नमेंट को चाहिए D7 बढ़ा दे, प्राइवेट बसेस बढ़ा दे। चलो वो अपने लाइन में होते हैं। चिंची को ठीक है, वो मैं मानता हूँ इस चीज़ को एक्सेप्ट। रिक्शे वालों की बदमाशी है 6 सीटर की, वो 1 लाइन में खड़े नहीं होते, 1 2 3। उन लोग कितनी दफ़ा बोला मगर अमल नहीं करते। तो सर इसे सबका ही पब्लिक का भी डिपेंड करता है। इसी तरह हुकूमत का भी काम है, इसी तरह सबका मिलजुल के काम है। जो इस तरह कराची के लिए जो कम से कम, अब मेरा रुझान ये है कि कम से कम जो ऑफिस वाले हैं, घर तो जाना है भाई, उनके लिए सहूलत तो करें। कोई सहूलत का आरी होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आप समझ रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। चिंची रिक्शे बंद हो गए हैं, क्या कहेंगे? क्या होना चाहिए थे? नहीं होने चाहिए थे, परेशानी है लोग यार। अच्छा, बहुत ज़्यादा परेशानी। ट्रैफिक जाम रहती थी, जैम गुजरने नहीं देते थे, ट्रैफिक का कोई ख्याल नहीं करते थे। हाँ, ये ज़रूर, ये बात तो है इनमें। बहरहाल पुलिस कंट्रोल करें, साइड बनाएं इनकी चलने के लिए, और उसमें क्या समझते हैं ये इतने पढ़े लिखे हैं कि अगर पुलिस कंट्रोल करेगी मान जाएंगे? मानना चाहिए। मगर मानते नहीं थे। नहीं मानते थे तो क्या करें? तो यही परेशान है, आवाम परेशान है। फिर क्यों नहीं हो रही है? रिक्शे होने चाहिए थे। हाँ अभी बिल्कुल। रिक्शे ना होने से क्या परेशानी हो रही है ये बताएं। बस मुश्किल तो है ना भाई। अच्छा, हाँ अभी काम पे से आएंगे आप? जी जी। रिक्शा नहीं मिल रहा है? नहीं, क्या कुछ कहेंगी गवर्नमेंट को रिक्शे के बारे में? क्या बोलूँ भाई, यही कैसे रक्षा खोल लो। बहुत परेशान है आप? जी जी हाँ। जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ट्रैफिक एहलकार। इनसे पूछेंगे पीर मोहम्मद शाह साहब के सख्त फैसलों पे ये क्या क्या एक्शन कर रहे हैं। पीर मोहम्मद शाह साहब ने कहा है कि अब इंसानी जानों से नहीं खेला जाएगा, हम इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। 1+4 और 1+2 पे क्या अहकामात हैं, और हम आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ दोबारा देना चाहते हैं कि अब होगी कोई भी चालान नहीं होंगे, अब होगी डायरेक्ट FIR। पूछते हैं ट्रैफिक एहलकार से। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। DSP कोरंगी हूँ मैं। यहाँ इंतज़ाम लगा हुआ था, मैं यहाँ आया हुआ था। तो माशाल्लाह हमारे DI साहब के अहकामात के तहत 1+4 के जो रिक्शे हैं यहाँ पर अलाउ नहीं थे। 11 शाहराएँ हैं कराची की, उन पर अलाउ नहीं किए गए। उन तमाम शाहराओं पर जो अगर चल रहा है इलीगल, तो उसमें बाकायदा FIR दर्ज हो रही है। यहाँ 40 रिक्शे बंद किए थे SO राशिद मिनास ने, RK राशिद मिनास ने। उन तमाम पे जो है FIR काटी गई है और इनको इम्पाउंड यार्ड भेजा गया है। सर ये इस पे जो चलान है, ज़ाहिर बात है कि अगर पहले चलान होता तो 8,000, 2,000, 4,000 का, तो अब जो इस पर FIR होगी, आप क्या समझते हैं कि सख्त फैसले नहीं है? जी हाँ, सख्त फैसले हैं। ज़ाहिर बात है वो अदालत का मुंह देखेगा, सज़ा खाएगा, वहाँ से फ़ाइन होगा। पहले हम फ़ाइन करते थे, अब अदालत फ़ाइन करेगी। क्या वजूहात है कि इन पे पाबंदी लगाई है? वजूहात इलीगल रिक्शे हैं, यहाँ चलते हैं, ट्रैफिक में खलल डालते हैं। ये तो पहले शुरू से ही हम लोग यहाँ चलान करते आए थे इनकी इलीगलिटी के ऊपर, लेकिन अब जो है बाकायदा उनके ऊपर FIR दर्ज हो रही है। अब इंशाअल्लाह ताला आप देख रहे हैं कि कोई भी रिक्शा, आपका कैमरा दिखाएगा कि देखें यहाँ कोई भी रिक्शा आपको नज़र नहीं आएगा। जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, ये वही शाहरा है मिलेनियम के बिल्कुल पास, मिलेनियम का रोड कहलाता है, जहां पर सिर्फ रक्शे ही रक्शे नज़र आते थे। मगर हमारे साथ RK यहाँ पर मौजूद है, इनसे पूछते हैं आखिरकार रक्शे कहाँ गायब हो गए, क्या हिदायत है? सर क्या कहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम।
कमिश्नर साहब कराची की जानिब से CRPC 144 के बाद से और DIG साहब पीर मोहम्मद शाह साहब जो हमारे ट्रैफिक के हैं उनकी तरफ से सख्त डायरेक्शंस हैं, उनके ख़िलाफ़ भरपूर एक्शन हो रहा है। डेली बेसिस पर FIR'ें हो रही हैं। इसी वजह से अब तकरीबन आप देखेंगे इधर रक्षा नील हो गया है, 4 सीटर रक्षा कोई नहीं है इधर। 1+4 पे इशारा है, राशिद महनाज रोड और स्टेडियम रोड दोनों लागू होते हैं, तो इधर कोई रक्षा नहीं चल रहा। अच्छा, जो आवाम परेशान हो रही है सवारी की वजह से, उसके लिए आप क्या मशवरा देंगे? देखें, रक्षों से पहले भी आवाम सफ़र करती थी, अभी भी आवाम सफ़र कर रही है। इंशाल्लाह गवर्नमेंट की भी कोशिशें, बसें ला रहे हैं, बसें आएंगी और लोगों को सहूलियात मिलेंगी। पीर मोहम्मद शाह साहब जो है हमारे, वो ये कह रहे हैं कि पहली तरजीह इंसान की जो है वो ज़िंदगी है। बिल्कुल, उनका विजन यही है, महफूज सफ़र। महफूज सफ़र के लिए ज़रूरी इक़दाम लेने पड़ते हैं। इसके लिए आप देख रहे हैं जो सेफ्टी हेलमेट की मुहिम चली हुई है, ताकि अक्सर जो मोटरसाइकिल वालों की अमवात मोटरसाइकिल चलाते वक्त हेलमेट का इस्तेमाल नहीं करते हैं, अब वो लाजमी करार दे दिया गया। जब तक हेलमेट नहीं लेकर आते, जब तक मोटरसाइकिल हम रिलीज़ नहीं करते। आपकी ये जो सिग्नल है, कितने रक्षे बंद किए हुए, चलान हुए हैं या इसकी मैं आपको तादाद तो नहीं दे सकता, लेकिन आपको सराउंडिंग एरिया में आप देख लें, कोई आपको एक रक्षा भी नज़र नहीं आएगा 1+4, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं हम कितनी भरपूर कार्रवाई कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। पीर मोहम्मद शाह साहब ने कहा है कि हम अवामी जानों पे कम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। जो DI साहब ने कहा है वो वेल डन कहा है, और आवाम को अपील है तो सब्र और तहम्मुल से अपना गाड़ी चलाएं और कानून के दायरे में चलाएं। हेलमेट मोटरसाइकिल वाला पहने, अपनी लाइन में चले तो सबसे बेस्ट है। अच्छा सर, ये रक्षों पे जो FIR हुई है, कितने रक्षों पे हुई है और ये क्या कहेंगे सर? ये अभी मैं फिगर नहीं दे सकता हूँ, मैंने कल्टिवेट नहीं किया है, कार्रवाई जारी है। और सर आप कुछ कहेंगे आवाम को जिनको के पास सभी जो यानी कि रक्षे 180 सवारी थी नहीं मिल रही है, थोड़ा परेशान है, उनके लिए कुछ मैसेज? उनके लिए अभी उनको बोले, उनको मैं क्या बोलूँ, गवर्नमेंट की मर्जी है, गवर्नमेंट गाड़ियाँ चलाए या पब्लिक ट्रांसपोर्ट आ जाए तो उनके लिए बेहतरीन हो जाएगा। और जो बाइक सवार हैं जिनके पास हेलमेट नहीं है और एक लाइन में नहीं चलाते, कुछ मशवरा देंगे उनको? उनको मेरी अपील है तो अपनी लाइन में चलाएं, गाड़ी लिमिट स्पीड में चलाएं तो बेस्ट हैं, उनकी ज़िंदगी की सबसे अवलियन है। अच्छा सर, बाइक की ज़्यादा से ज़्यादा कितने आप चलान जो हो रहे हैं और रक्षे के ज़्यादा से ज़्यादा चलान कितने क्या हो रहे हैं? अभी मेरे पास फिगर नहीं है जो मैं आपको ज़्यादा नहीं कि 8,000 दोनों के होते हैं, मैं ये फिगर नहीं दे सकता हूँ। कार्रवाई जारी है, जब ख़त्म होगी तो फिर आपको फिगर मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी, आपने देखा DIG ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह साहब की हिदायत पर ट्रैफिक पुलिस जो है सरगर्म है। उनका पीर मोहम्मद शाह साहब का कहना है कि हम आवाम के जान और माल पे कोई समझौता नहीं कर सकते। दूसरी जानिब हम अगर देखें, रक्षा जो चलाने वाले मजदूर हैं वो बेरोज़गार हो गए, और अगर इन पे लगातार FIR दर्ज होगी तो मज़ीद परेशानी का में लायक होंगे। अगर हम आवाम से हमने पूछा तो आवाम के लिए ज़ाहिर बात है इसका रद्दो बदल कोई ना कोई होना चाहिए था। अगर रक्षे बंद हुए, कोई ना कोई तो ट्रैफिक की सहूलत हमें देना चाहिए थी। अलबत्ता हम ये देखते हैं कि कब तक ये रक्षों पे पाबंदी लगाई जा सकती है और इस पाबंदी से किस किस को फ़ायदा हो सकता है। कैमरामैन तनवीर अहमद खान के साथ सरफराज अली, I+ न्यूज़, कराची।